ओम शांति। आज माताओं की सभा देख करके बहुत खुशी हो रहा है कि ये कितना खुश नसीब हैं। पता नहीं कब कौन से समय में बाबा को, भगवान को इन्होंने इतना दिल से क्या खुश किया है कि आज इनका नसीब, जो आज इनका भाग्य इतना भरपूर बाबा दे रहा है इन भट्ठी में। मैं तो ये देख रहा हूँ आज बड़े, हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ कितना मेहनत कर रही हैं। पता नहीं कहाँ से ये भाग्य ले करके आए हैं कि इनके पीछे, इनके साथ सभी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, ये माताएं कौन हैं, साधारण माताएं नहीं हैं, ये विश्व कल्याणकारी माताएं हैं। भगवान ने इनके ऊपर आस रखा है, बाबा ने इनको चुना है। सारे विश्व से इन माताओं को चुन चुन करके निकाला है। तो ये कितना पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। इतना नशा चढ़ता है कि सचमुच हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। खुश हो रहे हैं, सब हाथ हिला रहे हैं, बहुत थैंक यू। तो ये भाग्य आपने कभी बाबा को यज्ञ में सेवा किया है, जो भाग्य मिल रहा है और उसकी खुशी चेहरे से दिखाई दे रही है। तो अब ऐसी सेवा करनी है, ऐसी तपस्या करनी है कि हमारा अगला जो भविष्य है इससे भी भाग्यशाली, इससे भी खुशनुमा हमारा जीवन बने। हमारे जीवन को देख करके लोग खुश हों कि भाग्य हो तो ऐसा हो। कैसे होगा? हम देखिए कि बाबा को हम दिल से याद किया है, यज्ञ की सेवा किया है। बाबा हमेशा कहते हैं कि जिस सेंटर पर माताएं होती है वो सेंटर भरपूर होता है। मुझे अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य याद आ रही है कि बाबा माताओं को देख करके बहुत बहुत खुश होते हैं। क्यों? कि ये माताएं बेगरी टाइम में इतना कटोरी भर करके आटा लाती थी, कटोरी भर करके चावल लाती थी, दाल लाती थी और उस समय बाबा को मदद किया है जब जरूरत थी। तो बाबा इसलिए आप माताओं को देख करके खुश होता है। एक आपको सच्ची बात सुना रहा हूं। एक बार हमारी आदरणीय गुलजार दादी दिल्ली में थी। यहाँ बहुत जोर की बारिश हो रही थी, बारिश का सीजन था माउंट आबू में। शांतिवन की बात नहीं सुना रहा हूँ, माउंट की बात सुना रहा हूँ। तो दादी अचानक आ गई। उन दिनों में एक पार्टी आई थी, एक माता अपने फैमिली को लेकर के आई थी। वो माता वो थी जो यज्ञ को मदद किया था। बेगरी पार्ट में वो माता यज्ञ को मदद किया था। जैसे पार्टियां आती है, दादी बड़ी दादी थी, तो उन्होंने उन लोगों को रिसीव किया, अच्छी तरह से बहलाया, क्लासेज वगैरह कराया। लेकिन ये पता नहीं था कि भगवान भी आएगा। अचानक गुलजार दादी आ गई। दादी पूछी कि दादी आप कैसे आ गई? दादी मैं बैठी थी पांडव भवन दिल्ली में और मुझे अचानक
संकल्प आया कि बहुत दिन हो गया है, दादी वहाँ अकेले हैं, चलो दादी से मैं मिल कर आऊं। तो आपसे मिलने के लिए मैं आ गई। देखिए इसके पीछे राज क्या है, भगवान का गुप्त राज। बाबा ने शाम को बाबा का अवतरण हो गया, बाबा आ गए। बाबा जब मुरली चलाया तो कहा कि ये माता यज्ञ को बहुत बहुत बेगरी पार्ट में मदद किया है, तो बाबा इसकी मदद को रिटर्न देने के लिए आया है। ये बातें न दादी बड़ी दादी को पता था, न गुलजार दादी को पता था, न वो माता को आस थी कि हमने यज्ञ को मदद किया है तो हम यज्ञ में आए हैं, बाबा के घर में आए हैं तो हमको बाबा मिलनी चाहिए। वो भी आस लेकर के नहीं आई थी। लेकिन बाबा बिना सीजन का, बिना प्रोग्राम का दादी को प्रेरणा दिया और दादी को यहाँ लेकर के आया और शाम को बाबा आ गया। तो बाबा ने कहा कि जो भी माताएं यज्ञ को मदद की है उनके लिए भगवान बंधा हुआ है मदद के लिए। तो आप तब से हमको ये रहता है कि ये माताएं भले लोगों के नजरों में साधारण माता हैं, साधारण दिखाई दे रही हैं। आज हमारे चीफ मिनिस्टर, जहां से भी आप आए हो, प्राइम मिनिस्टर, आपको नहीं जानते हैं। चलो ये तो बड़े हैं। आपके एमएलए जिनको चुन करके आपने उनको एमएलए बना दिया, वो आपको नहीं जानते हैं। लेकिन भगवान आपको जान रहा है, भगवान आपको देख रहा है। कितना भाग्यशाली है। भगवान ये आस रखा है कि ये भोली भाली माताएं, ये गांव की माताएं, ये लकड़ी लेके चलने वाली माताएं, ये हमारे विश्व को स्थापना करेंगी, स्वर्ग लाएंगी। उनको नाज है। आज दुनिया वाले आपको पहचानते नहीं हैं, वो आपकी बातों को सुनते नहीं हैं। कहते हैं कि बूढ़ी माता है, ये क्या करेगी, चलो 2 रोटी खाए अपने घर में पड़ी रहे। लेकिन भगवान को नाज है, नहीं ये बूढ़ी माता नहीं है, शरीर बूढ़ा हो गया है, आत्मा इसकी 100% स्ट्रॉन्ग है और इनके संकल्प से नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। बाबा को वो दिखाई दे रहा है। तो ये वो सभा है, ये वो माताएं हैं जो विश्व कल्याणकारी माताएं हैं। माताओं के इतनी गायन क्यों है, इतना भाग्य क्यों है? कारण आप लोग जानते हो, आप लोग तो माता हो, लेकिन जानते हो हमारा भाग्य इतना क्यों ऊंचा है? माताओं का त्याग। हम लौकिक घरों में भी देखते हैं कि माताओं को इतना, माताओं के अंदर में इतनी त्याग है, इतनी सहन शक्ति है, इतना समाने की शक्ति है। बच्चे कुछ भी करके आएंगे, मम्मी को सुना देंगे, मम्मी अपने अंदर समा लेगी, वो किसी को बताएगी नहीं। इतना तक कि अपने डैडी को भी नहीं बताएगी कि ये बच्ची ऐसा करके आई है, बच्चा ऐसा गलती करके आया है। समाने की शक्ति, भगवान ने अगर ये शक्तियां बांटी तो पहले माताओं को दिया। तो आज वो माताएं जो इतनी समाने की शक्ति जिनके अंदर है, सहन करने की शक्ति है, त्याग की शक्ति है। हम देखते हैं घरों में बहुत अच्छा भोजन बनेगा, बहुत अच्छा सब कुछ होगा, माताएं बहुत प्यार से मेहमान को खिलाएगी, घर वालों को खिलाएगी, बच्चों को खिलाएगी। लास्ट में जो कुछ बचा होगा वो थोड़ा सा स्वीकार करके संतुष्ट रहेगी। आज एक बच्चे को, आज एक फैमिली में कोई बड़े को एक रोटी कम मिले, वो तूफान मचा देगा। क्यों आटा नहीं है घर में कि एक रोटी तुमने मेरे को कम खिलाई है?
लेकिन माता आधी रोटी खा करके वो संतुष्ट रहेगी। वो कभी उसको ये नहीं आएगा कि आधी रोटी ही मुझे आज क्यों मिली है। तो वो माताएं आप हो, आपकी संतुष्टता पर, आपकी त्याग पर, आपका त्याग सारे विश्व में गायन है, सारे यज्ञ के इतिहास में गायन है। आज यज्ञ की जो आज इतना यज्ञ बढ़ रहा है, आज त्याग और तपस्या के आधार पर बढ़ रहा है। वो हम माताओं में देख रहे हैं कि कितनी इनकी त्याग है, तपस्या है। आज बूढ़ी बूढ़ी माताएं सुबह 3:30 बजे देखते हैं लकड़ी लेकर के भाग रही है, चल रही है, चाहे बारिश हो कुछ भी हो। कितना उनको बाबा के प्रति लगन है, बाबा के प्रति उनका प्यार है। तो बाबा, अब आप सोचो कि वतन में बैठेगा, आप सबका प्यार खींच करके बाबा को यहाँ ला देता है। सुबह से शाम तक बाबा यहाँ होता है, अनुभूति होती है। तो बाबा मतलब इतना प्यार में बंद करके, माताओं के स्नेह में बंद करके बाबा आप सबको इतनी मदद करता है कि सारे कल्प में आपका जो भाग्य है, ऐसा भाग्य दुनिया में किसी का भी नहीं होगा। मैं ये देख रहा हूँ, साक्षी होकर के ये देख रहा हूँ कि नहीं, ये वो माताएं हैं जिनके ऊपर भगवान की नजर पड़ी है। दुनिया को मदद भगवान करता है, शिव बाबा दुनिया की मदद करता है, सारे विश्व को मदद करता है। और भगवान को मदद चाहिए तो कौन कर रहा है? ये माताएं कर रही है मदद भगवान को। तो कितना भाग्यशाली हो, इतना नशा है, इतना खुशी है। टॉपिक है खुश नसीब। तो इतना जो भगवान को मदद करता है, वो उस जैसा कोई भाग्यशाली दुनिया में, उस जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई होगा? कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। ढूंढ कर करके आइए, देख करके आइए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन उनको परमात्मा की पालना नहीं मिल रही है। किनको पालना मिल रही है? ये भोली भाली माताओं को भगवान सुबह से शाम तक पालना दे रहा है। आज देखिए, आप लोग जो ब्रह्मा भोजन करते हैं यज्ञ का, उसका कितना महत्व है। साधारण भोजन नहीं है। मुझे 21 जनवरी की मुरली संदेश भूलता नहीं है। बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए, 21 जनवरी को अंतिम उनको विदाई दी गई, संस्कार हुआ, उसके बाद भोग लगा। तो बाबा भोग में, दादी गुलजार भोग लेकर के गई और बाबा को ऑफर किया। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा को वतन में कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरपूर है, लेकिन यज्ञ का भोजन के लिए बाबा इंतजार कर रहा था। सोचो, आप माताओं को 3 टाइम बाबा उस यज्ञ के, जो भगवान इंतजार कर रहा है, जो देवताएं तरसते हैं, वो ब्रह्मा भोजन बाबा 3 टाइम खिला रहा है। कितनी भाग्यशाली हो, कितनी खुश नसीब हो। ये तो नाचना चाहिए, भले टांग नहीं चले लेकिन मन नाचता रहे। जहां जाएं खुशियों में झूमते रहें। लोग पूछें आपको क्या मिला है, क्या माउंट आबू से लाई हो, इतना खुश हो, इतना खुश नसीब हो। ये हमारी खुशी बाबा को प्रत्यक्ष करे। भले हम अपने मुख से ज्ञान न सुनाएं, लेकिन हमारी खुशी, हमारी चेहरा, हमारा चलन बाबा को प्रत्यक्ष करे कि भगवान इनको मिला है। अब बाबा मिला है
तो कोई बात अगर हो गई, भक्ति मार्ग में जिनको भगवान नहीं मिला है वो नशे में है, साक्षात्कार हो गया, कहीं से लाइट दिखाई दे दिया, कहीं से कुछ आवाज आ गई कानों में, वो दीवाने हो गए, वो एकदम खो गए। और हम सबको बाबा इतनी पालना दे रहा है, इतनी नशा है, अपने आप से हम सब पूछें, इतनी हमारे को नशा है। अरे हमारी पालना स्वयं भगवान कर रहा है, मुझे क्या चाहिए? रिश्तेदारों से, संबंधियों से, बच्चों से कोई चाहिए क्या? बहू ने इज्जत दिया, ओम शांति कहा, गुड मॉर्निंग कहा या नहीं कहा, हमको क्या फर्क पड़ता है? अरे भगवान हमको आंख खुलते भगवान सुबह गुड मॉर्निंग करने आता है, भगवान ने कहा है कि नहीं कहा है? तो हम रिश्तेदार हमारे को कोई ओम शांति कहे, गुड मॉर्निंग कहे, नमस्ते कहे या पांव छुए, इसकी कोई आस है क्या? कोई आस नहीं। हम अपनी मौलाई मस्ती में मस्त रहें, ऐसी मस्ती चाहिए। अरे भगवान आंख खुलते कौन मिला है, क्या दे रहा है उसको, और कोई लोग नहीं मिला नमस्ते करने के लिए, गुड मॉर्निंग करने के लिए। हमारी भोली भाली गांव की माताएं मिली, जिनको टांग नहीं है, लकड़ी लेके चलती है, उनको गुड मॉर्निंग भगवान करने आता है। बताओ हम कितना भाग्यशाली हैं, कितना खुश नसीब हैं। हमारे भाग्य को दुनिया में दिखाओ, अपने भाग्य को दुनिया देखे कि भाग्य हो तो ऐसा हो, इन माताओं जैसा हो। ऐसा हम लोगों को, इतना बाबा को याद करें, इतना लौ में लीन हो जाएं। हमारी तपस्या से देखो प्रकृति भी खुश है। आज इतनी कितनी बारिश हुई है, कितनी ये हुआ है, हम तो कहते हैं कि इन माताओं की तपस्या से हुआ है। इतना माताएं लगन से तपस्या कर रही है, तो आप माताओं की तपस्या साधारण नहीं है। आप साधारण नहीं हो, भल देखने में साधारण आप हैं, लेकिन आपका प्यार भक्ति मार्ग में आपका यादगार है। आज शौरी का बैर दिखाते हैं ना, कि राम जंगल में गया तो शौरी एक गरीब माता थी, लेकिन भगवान से, उसको राम से बहुत प्यार था। वो बैर तोड़ करके चख करके रखती थी। क्यों भाई, खट्टा बैर हम भगवान को नहीं खिलाएंगे। लेकिन उसको ये याद नहीं आया कि तो मैं चखती हूं तो ये जूठा हो गया। प्यार में वो जूठा बैर भी खाया। यादगार है कि नहीं? तो ये किसकी यादगार है? हम शास्त्र देखते हैं, भक्ति मार्ग का यादगार देखते हैं, तो आप माताओं से, आप माताओं का त्याग तपस्या से भरा हुआ है। एक एक बात सुनाएं तो पूरी रात तो बीत जाए। तो अब हमको संगम पर क्या करना है? बाबा के बन गए तो हमको क्या करना है? ये अब थोड़ा सा हम लोगों को अटेंशन देना है कि जिसने हमारे ऊपर इतना आस रखा है, जिसने हमारे ऊपर इतना हुज्जत रखा है, जिसने हमारे को इतना प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उसकी आज्ञाओं को, उसके श्रीमत को हम अपने जीवन में कितना उतारा है, हम अपने जीवन में कितना धारण किया है। हमारे रोम रोम में बाबा की आज्ञाएं भरी हुई है, ये देखना है। क्योंकि जितना जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, हम जितना जितना बाबा के प्यार में खोए रहेंगे, जितना जितना बाबा को हम दिल से याद करेंगे, दुनिया के बाहर के कोई भी चीज हमको आकर्षित नहीं करेगी। बाबा ने कहा है
कि बच्चे आपकी त्याग, आपकी तपस्या ऐसी हो, कैसा भी वृत्ति वाला आपके पास आए, आपके सामने आए, आपकी दृष्टि से उसकी वृत्ति चेंज हो जाए, वो किसकी यादगार है? आप माताओं की, आप बहनों की यादगार है। तो हमको इतनी तपस्या करना है। तपस्या को लाल लाइट में नहीं करना है। आप अपने बच्चों को याद करती हो, पुत्रों को याद करती हो, अपने घर में संबंधियों को याद करती हो, तो कहती हो बहू ठहरो, हम बच्चे को याद करना है तो मैं लाल लाइट जला लूं फिर याद करूं? ये तो नहीं कहती हो ना। वहां 1 सेकंड में बच्चा सामने आ गया, 1 सेकंड में रिश्तेदार सामने आ गए। उसी तरह बाबा से हमारा इतना लौ हो, इतना प्यार हो, बस वो सामने से हटे नहीं, वो नजरों से अलग हो ही नहीं। ये प्रैक्टिकल हो सकता है या नहीं हो सकता है? जैसे मान लीजिए आप माताएं हो, आपका छोटा बच्चा है, 2 मास का, 3 मास का, 6 मास का बच्चा है, उसको पलंग पर रखा है या उसको सुलाया है, आप खाना बना रही हो, भोजन बना रही हो, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? बच्चे पर ध्यान है। बच्चा गिर न जाए, बच्चा जग न जाए, बच्चा को कोई ये न हो जाए। वो थोड़ी सी आवाज करेगा, 1 सेकंड में आप जंप लगाकर बच्चे के पास पहुंच जाएगी। प्रैक्टिकल है कि नहीं? तो उसी तरह बाबा भी, हमारा सर्व संबंध बाबा से हमने जोड़ा है। बाबा हमारे सर्व संबंध उसके साथ हमारा है। तो ऐसी प्यार से याद करें, भल हाथों से कर्म करें, हाथ हमारा कर्म में हो, लेकिन बुद्धि कहाँ हो? बाबा में हो। ये तो आप लोगों को प्रैक्टिकल है, लौकिक जीवन में ये है। कोई इसमें मुश्किल लगता है? कोई मुश्किल नहीं है। याद कब होती है? जब प्यार होता है। तो बाबा से इतनी प्यार हो। प्यार क्यों? क्योंकि वो प्राप्ति कितना दे रहा है, क्या दे रहा है वो तो देखो। विश्व का मालिक बना रहा है। 1 जन्मों के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए मालिक बना रहा है। कब हम मंदिर गए थे, मस्जिद में गए थे, गिरजाघर में गए थे, गुरुद्वारा में गए थे, हमने प्रसाद चढ़ाई थी, मांगा क्या? अपने कमियों को भगवान को सुना दिया। हमारे में ये कमी है, ये गलती है, इसको निकाल दो, माफ कर दो। मांगा क्या? अच्छा परिवार दो, अच्छा संबंधी दो, अच्छा बच्चा दो, हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो, हमारे को बिजनेस दो, यही मांगा था ना। कभी ये तो नहीं कहा था कि नहीं हमको जगदम्बा बना दो, हमको सरस्वती बना दो, हमको लक्ष्मी बना दो, हमको अम्बा बना दो। मांगा था? नहीं मांगा था। अभी बाबा आकर के क्या बना रहे हैं? जगदम्बा किसकी यादगार है? जरा नशे से बोलो। हम माताओं की यादगार है। दुनिया आज हमारे मस्तक कर रही है, हमारे चरणों को ये कर रही है। जो स्थूल है, जो जड़ है, उसको दुनिया नमन कर रही है। हम चैतन्य हैं, हमको कोई ओम शांति नहीं कर रहा। हम अगर को अपने गली से निकले तो क्या कारण है? सोचो। हमारी जड़ को लोग, दुनिया क्यों में खड़ी है, सुबह से लेकर के शाम तक क्यों में है? क्यों? दर्शन करें अम्बा जी का, दर्शन करें माता जी का, दर्शन करें हम दुर्गा माता का। और ये चैतन्य माताएं जो दुर्गा अम्बा बैठी है, उनके दर्शन के लिए कोई नमस्ते नहीं करता है? क्या कारण है? सोचो। हम अपनी ओरिजिनल स्वरूप को नहीं जान रहे हैं। हम अपने आप को भूल गए हैं। बाबा ने याद दिलाया, लेकिन वो नशा नहीं है।
ये नशा हो जाए तो दुनिया हमारे चरणों को ये करने आएगी। लेकिन बाबा ने कहा है कि आप पूर्वज हो। आप कौन हो? साधारण माताएं नहीं हो, आप पूर्वज हो। आपको सारे विश्व की संभाल करनी है। एक 10 परिवार, एक 15 परिवार, एक 5 लोगों की परिवार की संभाल नहीं करनी है, सारे विश्व की संभाल करनी है। वो भी दिन आएंगे जब विनाश नजदीक आएगा, विनाश शुरू होगा, सारी आत्माएं आपके घरों में आएगी, आपके नजदीक आएगी। माता जी हमको थोड़ी शांति दे दो, माता जी हमको शक्ति दे दो, हमको स्नेह दे दो, हमको अपने घर में बैठने दो 5 मिनट, मुझे यहाँ बहुत शांति की महसूसता हो रही है। कैसे? तपस्या करेंगे तब तो होगा। कहाँ तपस्या करेंगे? जंगल में जाकर के, यही समय है, यही भट्टी है। ऐसी तपस्या करके अपना संस्कार को बना लें, जहां रहें खोए रहें, जहां रहें लगन में मगन रहें, जहां रहें बस उनकी यादों में बस। तो ये संस्कार, क्योंकि बाबा मदद कर रहा है, बाबा बुलाया है आप लोगों को। आप अपने घरों में लौकिक कारोबारों में इतना व्यस्त थे, इतनी बातें थी, लेकिन सबको किनारा करके, सबको मना करके, रिश्तेदारों को ये करके छुट्टी ले करके आप आए हो। किसने ये छुट्टी दिलाया है? किसने बुलाया है? किसने ये किया है? बाबा ने किया है। मैं यहाँ देख रहा हूं कि माताएं जिनको चला नहीं जाता है, व्हील चेयर में घूम रही हैं, लेकिन उनको भट्ठी की ये लगन है, बाबा की तपस्या की लगन है। नहीं, बाबा बुलाया है माताओं की भट्ठी के लिए, तो हमको जरूर जाना है। आए हैं, वेलकम है, लेकिन इतनी तपस्या करनी है कि सारे विश्व को समस्या को समाधान कर देनी है। आज हमारे मोदी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसको चिंता है हर घड़ी हमारा भारत कैसे अच्छा बने। वो केवल भारत की सोच रहा है। हमारी ये माताएं सुबह उठ करके योगदान दे रही है कि विश्व का परिवर्तन हो। कितनी फराक दिल है, कितनी बड़ी दिल है। बाबा से शक्ति लेकर के सारे प्रकृति को दान दे रही है। बाबा ने कल संडे को मुरली में कहा कि देखो, प्राप्ति के लिए बाबा के खजानों में कोई ताला नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, तन की कोई बात नहीं है कि यंग होंगे तो ही बाबा के खजाने लेंगे, पढ़े लिखे होंगे तो ही खजाना लेंगे, चाहे कुछ ये होंगे तो ही खजाना लेंगे। खजाने की चाबी क्या है? बाबा। प्यार से बाबा कहो तो कोई भी कहेगा, जिसका तन नहीं ठीक है वो भी कह सकता है, जिसके पास कुछ धन नहीं है वो भी कह सकता है। तो बाबा ने कहा कि ये खजाना बाबा का 24 घंटा किसके लिए खुला है? नशे से बोलो कि हम माताओं के लिए खुला है। तो ऐसा हम लोगों को बस बाबा ने खजाना खोल कर रखा है, तो हमको क्या देखना है? अरे हम वही माता हैं जो सारे विश्व को सकाश देने वाली हैं। तो हम इतना बाबा से शक्ति लें, इतना बाबा को अपना बना लें कि बाबा हमारे को छोड़ करके कहीं जाए नहीं, किसी के पास जाए नहीं। भक्ति मार्ग में गायन है कि नहीं? हर गोपियों के साथ कृष्ण को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? वो कौन है गोपियां? बोलो, हम हैं, हमारी यादगार है, हमारे पास बाबा है। भले आज दुनिया को नहीं दिखाई दे रहा है, समय आएगा दुनिया को प्रत्यक्षता होगी, दुनिया को महसूसता होगी। इतनी नशा हो, इतनी उमंग हो, इतनी प्राप्ति की बस कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई पड़ोसी रिश्तेदार कोई गुस्सा कर दिया, कोई कुछ बोल दिया, हमारी चेहरा एकदम छोटा हो गया, मुंह छोटा हो गया। ऐसा नहीं।
अरे वो उसके पास जो होगा वही देगा ना, लेकिन हम उसको किस रूप में स्वीकार करें? बाबा क्या कहता है? गाली देने वालों को गले लगाओ। बाबा ने कहा है कि नहीं लगाओ? आज हम कोई रिश्तेदार कुछ बोल देता है तो नफरत आ जाती है, इसका मुंह नहीं देखेंगे, ये ऐसा ही बोलता है, हमेशा हमको टोकता रहता है, हमेशा हमको टॉर्चर करता रहता है। अरे टॉर्चर नहीं कर रहा है, वो तो फूल दे रहा है। भगवान ने कहा है, हम कह रहे हैं क्या? तो उस समय हमको वो स्मृति आए। कैसे स्मृति आएगी? जब बाबा की यादों में खोए रहेंगे तो। इतनी याद में खोए रहें कि दुनिया दिखाई न दे। माताएं, मीरा को विष का प्याला दिया गया था। मीरा कौन थी? ये माताएं थी। सारी सभा में उसको विष का प्याला दिया गया। देने वाला रो रहा है कि ये मर जाएगी, और वो अमृत समझ करके, उसने विष नहीं समझा, अमृत समझा कि हमको अमृत दिया जा रहा है, चलो वो भगवान को याद करके भगवान को पिला करके पी लिया। तो वो कौन है? आप सब माताएं हो। हम पानी भी पिए तो बाबा को याद करके, बाबा बाबा ये आप पहले स्वीकार करो, थोड़ी सी एक सिप लो, मैं फिर उसके बाद लूंगी। जिस जल में बाबा की शक्ति आ गई, वो जल हमारे अंदर जाएगा। कोई बीमारी होगी, कोई तकलीफ होगा, ताकत की कमी होगी? नहीं होगी। तो बाबा ने हमको निमित्त बनाया है विश्व परिवर्तन के लिए, तो उसको चिंता है ना। आज देखो बाबा ने मुरली में कहा कि विश्व का मैं रक्षक हूं, विश्व का सर्जन हूं, मैं आया हूं सर्जरी करने के लिए। मुरली की पॉइंट है कि नहीं? मान लो आप सर्जन हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो या सर्जन हो, डॉक्टर हो, आपका बच्चा, आपने आज शाम को 10 सर्जरी फिक्स कर दिया है कि कल सुबह 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक 10 सर्जरी मुझे करनी है, फिक्स कर दिया। रात को अचानक आपका बच्चा बीमार हो जाता है, तो पहला दवाई आप किसको देंगे? वो 10 जो फिक्स है उन पेशेंट को देंगे, या पहले पेशेंट को देंगे, या पहले बच्चे को देंगे? बोलो, पहले बच्चे को देंगे ना, पहले अपने को देंगे ना। तो बाबा आप बच्चों के लिए, आप माताओं के लिए वो सुप्रीम सर्जन बन करके आया है। तो हमको चिंता है कि टांग चल रही है या नहीं चल रही है, उसको चलाने की चिंता है। हमको क्या चिंता है? हम तो बस उसके यादों में खोए रहें, उसके गुण गाते रहें, बाबा बाबा कहते रहें, जीवन पार हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी। कोई चिंता है? चिंता बाबा को है, इसकी टांग कैसे चले वो चिंता करे। मैं कैसे चिंता करूंगा? मैंने देखा है, हमारी बड़ी दीदी थी मनमोहिनी दीदी, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, देखा नहीं होगा। दीदी जब बड़ी उम्र थी, हम रात को उनका बीपी चेक करने जाते थे, तो कहते थे बीपी चेक करके कि दीदी आपका बीपी हाई है, सुबह योग में नहीं आना। तो दीदी क्या बोलती थी? नहीं, आपकी बात मैं नहीं मानूंगी, सुबह बाबा जो प्रेरणा देगा वो मैं करूंगी। और मैं देखता था हिस्ट्री हॉल में, अभी आप लोग हिस्ट्री हॉल देखते होंगे, जाते होंगे, हिस्ट्री हॉल में दीदी का ऐसा सोफा था, दीदी आकर के हमारे से पहले योग कर रही है। इतना लगन, इतनी त्याग, इतनी तपस्या, ठीक करने वाला बाबा बैठा है। हमको क्या चिंता करनी है? केवल शुभ भावना रखना है, सबके प्रति दया रखनी है, सबके प्रति रहम रखना है। क्यों? हम उनके बच्चे हैं, सारा विश्व ही हमारा परिवार है, हम जगत माता हैं, तो विश्व हमारे बच्चे हैं।
एक बच्चा की संभाल नहीं करनी है, सारे बच्चे की संभाल करनी है, सारे विश्व का संभाल करना है। वो कैसे होगा? हम याद में बैठें, सुबह बाबा से शक्ति लें और सारे विश्व को सकाश दें। हम प्रदर्शनी करेंगे, भाषण करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे तो 10,000, 5,000, 1,00,000, चलो 1,00,000 की सभा है, 1,00,000 को संदेश देंगे। लेकिन जब हम सकाश देते हैं सुबह उठ करके, तो लाखों क्या करोड़ों आत्माओं को सकाश पहुंचता है, सारे विश्व को सकाश पहुंचता है। तो कैसे भी हो, कैसे भी शरीर हो, सुबह उठ करके हमको सकाश देना है, योग करना है। भले शरीर साथ नहीं दे रहा है, आत्मा तो पावरफुल है, गाड़ी कैसी भी हो, ड्राइवर तो पावरफुल है। तो हमको पावरफुल सुबह की योग मिस नहीं करना है। बाबा शक्ति दे रहा है, बाबा दवाई देने के लिए सुबह आया है कि हमारा बच्चा बीमार है, उसको दवाई दूं, और हम बुखार है तो चादर ओढ़ करके सोए हैं। बताइए किसको दवाई देगा? डॉक्टर विजिट करने के लिए हॉस्पिटल में, वार्ड में आता है और पेशेंट खराटा मार रहा है तो क्या कहेगा? अरे नहीं नहीं, सोने दो इसको, ये दवाई बाद में दे देना। वो बाद में मिलेगी। उसी तरह हमारी संभाल बाबा कर रहा है। हमको बस किसी चीज का हमको चिंता नहीं है, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं है। बाबा ने कह दिया है जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है उससे भी अच्छा होने वाला है। तो हमको क्या चिंता है? कोई चिंता है? कल क्या होगा, बच्चे की क्या होगा, फलाने रिश्तेदार की क्या होगा? अरे आप माताओं की तपस्या से बहुत अच्छा होगा। आपके साथ कौन है? भगवान है। आपके साथ कौन है? शिव बाबा है। आज देखिए हमारी दादी जानकी को देखो, प्रैक्टिकल अभी भी शाम को देखा होगा, श्वास नहीं आ रही है। हम दोपहर को मिलने गए तो बोलते हैं कि नहीं दादी रेस्ट में है, तबीयत ठीक नहीं है, और शाम को आकर के सबको नचा रही है। बताओ, तो ऐसा होना चाहिए ना। लोग कहें कि हम बीमार हैं, लेकिन हमारा दिल ऐसा नाचता रहे, जहां जाए वहां लहर फैला दे। प्रैक्टिकल देखा कि नहीं? श्वास नहीं आ रही है, लेकिन बाबा कहती है तो इतना दिल से दादी बाबा कहती है कि वो बाबा दिल में समा जाता है। ऐसे हम अगर बाबा कहें, ऐसे प्यार से बाबा को याद करें, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि नहीं? आज हमारी दादियां कर रही है कि नहीं? अरे जिनको प्राप्ति नहीं है, जानकारी नहीं है, वो धुन में लगे हैं और लोगों को ये कर रहे हैं, दूर से देखने में आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे हैं, देखो उनके चाल से पहचान आ जाता है कि ये महात्मा जी आ रहे हैं। और हमको भगवान मिला है, किसी को पहचान नहीं है। हमारी यादगार है, किसी को पहचान नहीं है, कारण हमारे में वो शक्ति नहीं है। तो ये समय है शक्ति भरने का, और बातों में जाने का समय नहीं है। कोई भी बात हमको, दुनिया की कोई भी पुरानी दुनिया की आकर्षण हमको आकर्षित न कर सके। कोई भी दुनिया, पुरानी दुनिया का रस हमको खींच न सके। ऐसा हम बाबा की लौ में लीन रहें। अरे यादगार आपकी है। ये भगत लोग, पहले के सन्यासी लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं, लेकिन जंगलों में हठ से तपस्या कर रहे हैं कि नहीं तपस्या करेंगे, भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान आएगा। हठ से बैठे हैं। उनके हठ से, उनकी तपस्या से हिंसक प्राणी, शेर चीते भी आकर के अपना हिंसा भूल जाते हैं और स्वामी जी के पास आकर बैठा हुआ है। देखा नहीं तो सुना तो है ना। तो ये कौन है? आप माताएं हैं। इस कलयुगी जंगल में, कलयुगी संसार में
अनेक तरह के बिच्छू टिंडन, अनेक तरह के ये दुनिया के लोग हैं। आप ऐसी तपस्या करें कि आपके पास वो माँ माँ कह करके आपके चरणों में आए। हो सकता है या नहीं हो सकता? केवल हमारी तपस्या, हम इतना खुश रहें, इतनी प्राप्ति। अरे वाह, भगवान हमको ढूंढ ढूंढ करके निकाला है, उसकी एहसान हम कैसे चुकतू करें। सुबह आंख खुलते गुड मॉर्निंग करें, अरे बाबा को भाकी पहने, वाह मेरा तकदीर वाह, हमारे को गुड मॉर्निंग करने के लिए बाबा आया है। और अपने आप को पॉजिटिव संकल्पों से, बाबा ने क्या दिया है? बाबा ने विजयी रतन बनाया है। हमारी पराजय कभी हुई नहीं है, होगी नहीं। बाबा ने हमको विजय का तिलक लगा दिया सुबह सुबह। बाबा ने हमको वरदान दिया कि अशरीरी भव, फरिश्ता भव, बाबा से वरदान ले लिया। हम संकल्प करें, हम विजयी रतन हैं, हम विघ्न विनाशक हैं। कोई विघ्न आएगा नहीं, आ भी गया तो दूर से चला जाएगा। कोई काम में आप बिजी रहें, कोई आएगा 2 मिनट देखेगा, ये तो माता जी अपने में बिजी है, वो लौट के चला जाएगा। तो कोई विघ्न भी आएगा तो दूर से चला जाएगा। हम इतनी अपनी तपस्या में, इतनी लगन में मगन रहे, हम इतनी तपस्या करें कि लोगों को उसकी महसूसता हो। आज यज्ञ कैसे चल रहा है? हमारी दादियों की तपस्या से चल रहा है। दिन रात हम गुलजार दादी के पास जाते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बड़ों के नज़दीक रहता हूँ, तो दादी को देखता हूँ, दादी हमेशा मुरली पढ़ती रहती है। हमने कहा, दादी आपके तन में बाबा आता है और मुरली सुनाता है, हम लोग सुनते हैं, आप कहाँ भी खड़ी रहती हो, मिलते हैं तो ऐसा महसूस होता है आपके दृष्टि से बाबा दिखाई दे रहा है, बाबा दृष्टि दे रहा है, और आप सारा दिन मुरली पढ़ने में लगे हैं। तो बोलती है, नहीं भाऊ, नहीं भाई, हमको योगी जीवन बनाना है। बताइए, जिनको देखने से भगवान दिखाई देता है, जिनकी दृष्टि से भगवान दिखाई देता है, वो धुन लगा है उनको योगी जीवन बनाने के लिए। हम भाई बहनों को, हम माताओं को कौन सा धुन सवार होनी चाहिए, सोच लें। इस तरह की धुन, इस तरह की गुप्त तपस्या, कुछ दिखाई नहीं दे, कोई चीज हमको चाहिए नहीं, कौन आया कौन गया, कौन क्या दे रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान छप्पर फाड़ करके दे रहा है, तो हमको किसी से कुछ मांगने की जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है, आप ही बाबा देगा। हम केवल उसके श्रीमत पर चले, उसकी तपस्या में लीन रहें, प्राप्ति अपने सामने रखें। भगवान क्या दे रहा है? एक जन्मों के लिए नहीं दे रहा है, 21 जन्मों के लिए दे रहा है। हम लोगों को कितना बाबा से लौ रखने की चाहिए, कितना बाबा के लौ में लीन होना चाहिए, कितनी बाबा को शुक्रिया अदा करनी चाहिए। जो कभी सोचा नहीं था वो प्राप्ति हो रही है, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना होगा? कोई माप तौल होगा? कोई तराजू होगा हमारी खुशी का? दुनिया माप सके? नहीं। इतनी हम खुशी में नाचते रहें, मन नाचते रहे, इतना खुश रहें, दूसरा गम वाला आए उसकी गम भूल जाए, कोई दुख में हो उसका दुख भूल जाए, हमारी खुशी देख करके, हमारी लगन देख करके। ऐसी तपस्या करनी, ऐसा बनना है। अरे भगवान मिला है, बाबा मिला है, हम कब करेंगे? यही संगम है। माताएं ध्यान से सुन लो, ऐसा नहीं सोचना कि भाई चलो सतयुग में जाएंगे, वहां तपस्या करेंगे, भगवान हमारा हो जाएगा। नहीं, सतयुग में भगवान आपका नहीं होगा, भगवान वहां होगा ही नहीं। आप यहाँ जो कर लेंगे, जो कर रहे हैं, वही सतयुग में प्राप्ति होगा। तो ये अंतिम समय चल रहा है, किसके लिए?
हम बच्चों के लिए, ये नाज से कहो, हम माताओं के लिए अंतिम समय चल रहा है और हम सब इतनी तपस्या करेंगे, बस बाबा की आस पूरा करेंगे। ओम शांति।